नमस्कार दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जिसमें हैबिट्स के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स बुक के बारे में, जो कि जेम्स क्लियर द्वारा लिखी हुई है। इस बुक में ऑथर बताते हैं कि कैसे हम अच्छी आदतें डाल सकते हैं और बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। सबसे पहले ऑथर बताते हैं कि अगर हमें लाइफ में रिमार्केबल रिजल्ट्स अचीव करने हैं तो हमें सब कुछ एक ही दिन में करने की जरूरत नहीं होती है। हम हर दिन छोटे छोटे चेंजेस करके वह सब कुछ अचीव कर सकते हैं जिन्हें हम अचीव करना चाहते हैं, और यह चेंजेस हम अपनी हैबिट्स के तौर पर कर सकते हैं। इन छोटे छोटे चेंजेस का इम्पैक्ट भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह होता है। इसी के रिगार्डिंग ऑथर 1% बेटरमेंट का एक कंसेप्ट बताते हैं। वो बताते हैं कि अगर हम हर दिन अपने आप को 1% बेटर बनाते हैं तो हम एक ही साल में अपने आप को 37 टाइम्स बेटर इंसान बना सकते हैं। इस प्रकार हम इमेजिन कर सकते हैं कि 1% जो कि छोटा सा चेंजेस है, उससे हम अपने आप को 37 गुना अच्छा बना सकते हैं। तो अभी हमें ये जानना है कि हम 1% बेटर क्या बनाना है। जैसे कि हमारा नॉलेज बेस को हम 1% बढ़ा सकते हैं। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें एक और पुशअप ऐड कर सकते हैं, जिससे कि हमारी स्टेमिना और बढ़ेगी। हम अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए उनमें कुछ 1% ऐड कर सकते हैं। हम जो डे टू डे बेसिस पर इंटरेक्शन करते हैं उसमें अपने कन्वर्सेशन को 1% बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा हम जो भी दिन भर करते हैं उनमें हर एक काम में 1% बेटर बना सकते हैं। ये कंसेप्ट हम अपने दिमाग में रख सकते हैं कि इस काम को मुझे 1% बेटर बनाना है, जिससे कि आप उसे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हैबिट्स के बारे में। हैबिट्स वह रूटीन और टास्क है जिनको हम हर दिन रिपीट करते हैं और करना चाहते हैं। हम हर दिन बहुत सारे टास्क रिपीट करते हैं और वह हमारे पूरे दिन का बहुत सारा पोर्शन होता है, और वही होती है हैबिट्स। हम जो अभी कर रहे हैं वह कॉन्शियसली सोचकर कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर अगर हम इसी टास्क को बार बार करते हैं तो हमारा माइंड एनर्जी को सेव करने के लिए हैबिट्स डेवलप करता है, ताकि अगर हम इसी काम को दोबारा करना चाहे तो हमें उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना हो। इसीलिए हैबिट्स डेवलप होती है, और ये हैबिट्स बैड हैबिट्स भी हो सकती है और गुड हैबिट्स भी हो सकती है। इनका कंसेप्ट सेम है, ये सेम टाइप में डेवलप होती है और हम उसी टाइप में इन्हें रिपीट करते हैं। हैबिट्स को और डिटेल्स में समझने के लिए ऑथर इन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले किसी भी हैबिट के कंपोनेंट के तौर पर आता है क्यू, अर्थात एक संकेत। हम हर दिन जो भी हैबिट के तौर पर परफॉर्म करते हैं, हमें हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर संकेत मिलता है, या फिर किसी भी सिचुएशन या एनवायरनमेंट को देखकर हमारा दिमाग एक संकेत देता है कि हमें इस टाइम इस टास्क को परफॉर्म करना चाहिए। और इसी तरह हैबिट के दूसरे कंपोनेंट के तौर पर हमें वह टास्क कंप्लीट करने की इच्छा व्यक्त होती है, अर्थात हम उसे कंप्लीट करने के लिए क्रेव की पोजीशन में आ जाते हैं। और तीसरे कंपोनेंट के तौर पर हम उस इच्छा शक्ति को शांत करने के लिए हम प्रतिक्रिया देते हैं, हम उस पर्टिकुलर टास्क के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, और ये सब कुछ हम करते हैं फाइनल कंपोनेंट के लिए, और वह है रिवार्ड। यह पूरा लूप सिर्फ रिवार्ड के लिए कंप्लीट होता है। अभी हम इसे एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए आप मॉर्निंग में हर दिन एक्सरसाइज करते हैं, तो आप देखेंगे कि जब हर दिन आप मॉर्निंग में एक पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करते हैं तो आपके दिमाग में एक संकेत भी आता है कि अभी मुझे एक्सरसाइज के लिए चलना चाहिए। इसके बाद में आपकी इच्छा शक्ति को शांत करने के लिए आप वहां पर रिस्पॉन्स करते हैं, और फाइनली जो एक्सरसाइज करने के बाद जो आपको रिवार्ड मिलता है उसके लिए आप इस टास्क को बार बार कंप्लीट करते हैं, और इसीलिए ये गुड हैबिट डेवलप होती है। अभी हम बात करेंगे एक बैड हैबिट के बारे में। सबसे पहले तो यह मान लेना बहुत जरूरी है कि यह सच में एक बैड हैबिट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करेंगे स्मोकिंग के बारे में। स्मोकिंग के लिए भी स्मोकर को हर एक पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर सिचुएशन में एक संकेत मिलता है कि इस समय मुझे स्मोकिंग करना चाहिए।
जिससे उस इच्छा शक्ति को शांत करने के लिए स्मोकर उसका रिस्पॉन्स करते हैं और फाइनली रिवार्ड के तौर पर रिलैक्सेशन मिलता है और ये हर बार टास्क को रिपीट करने के कारण हैबिट डेवलप हो जाती है। फ्रेंड्स, इन 4 कंपोनेंट को समझकर हम गुड हैबिट्स को डेवलप भी कर सकते हैं और बैड हैबिट्स को क्विट कर सकते हैं। अगर हमें गुड हैबिट्स को डेवलप करनी है तो हमें ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे कि हमें बार बार गुड हैबिट्स को परफॉर्म करने का संकेत मिले। हमें हर बार उन संकेतों को रिस्पॉन्स देना चाहिए और हमें अपने रिवार्ड को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहिए जिससे कि हम अच्छी हैबिट को डेवलप कर सके। और वहीं पर अगर बैड हैबिट्स को क्विट करना है तो हमें सबसे पहले जो भी संकेत मिलते हैं उनको इनविजिबल बना सकते हैं और अगर हमें कोई संकेत मिल भी गया है तो हमें उसे रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। और फाइनली अगर हम अपने रिवार्ड को अनअट्रैक्टिव बना पाते हैं तो शायद हम बैड हैबिट को इजीली क्विट कर सकते हैं। इस प्रकार इन 4 कंपोनेंट से हम हमारे हैबिट लूप को आसानी से समझ सकते हैं और अच्छी हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं और बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। इसी बुक में ऑथर एक और कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कि हर एक इंसान को हमेशा गोल ओरिएंटेड न होकर प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए। ऑथर बताते हैं कि इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी लाइफ में गोल सेट नहीं करने चाहिए। ऑथर बताते हैं कि हम जो भी गोल है वह अचीव करना एक मोमेंट्री चेंज है, लेकिन जिस प्रोसेस के थ्रू हम गुजरते हैं वह सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि विनर्स और लूजर्स का हमेशा गोल एक ही होता है, लेकिन विनर कौन बनता है? विनर वह व्यक्ति बनता है जिसने सबसे ज्यादा काम प्रोसेस पर किया है। इस प्रकार इस प्रोसेस में छोटे छोटे चेंजेस करके हम उस गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं। इसीलिए हमें प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए। इसके अलावा ऑथर इस बुक में एक और ऐसे कंसेप्ट के बारे में बताते हैं जिससे कि हम हैबिट्स को आसानी से डेवलप कर सकते हैं और वह है गोल्डीलॉक्स जोन। जी हाँ फ्रेंड्स, हर एक व्यक्ति का अपना एक जोन होता है। यह जोन हमारी डिफिकल्टी लेवल का होता है और यह जोन हमारी करंट एबिलिटीज के हिसाब से होता है। अगर हमें अच्छी हैबिट को डेवलप करना है तो हमें सबसे पहले वही छोटा सा चेंज करना है जिसको हम मैनेज कर सके, जिससे कि हम उस टास्क को बहुत ही मोटिवेशन के साथ करेंगे और बाद में धीरे धीरे करके हमारा ये गोल्डीलॉक्स जोन एक्सपेंड होता रहेगा, जिससे कि बाद में हम डिफिकल्ट टास्क को भी इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। इसे एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप बैडमिंटन खेलते हैं। आप बैडमिंटन न तो एक बच्चे के साथ खेल सकते हैं, न ही आप एक नेशनल प्लेयर के साथ खेल सकते हैं, क्योंकि उन्हीं दोनों ही कंडीशन में आप बोर्डम फील करेंगे। वहीं पर अगर आप वह गेम किसी अपने साथ वाले व्यक्ति के साथ खेलेंगे तो आप मोटिवेशन के साथ खेलेंगे एंड आप वह हैबिट डेवलप कर पाएंगे। और ये होता है गोल्डीलॉक्स जोन के कारण। इसीलिए किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए हमें वह टास्क कंप्लीट करने चाहिए जो कि हमारे गोल्डीलॉक्स जोन में है। बाद में हम अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, ये कुछ थे इम्पोर्टेंट लेसन्स जो मैंने आपको एटॉमिक हैबिट्स बुक से बताया, जो कि जेम्स क्लियर द्वारा लिखी हुई है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।